दोस्तों, जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं हड्डियों से संबंधित कोई शिकायत लेके, तो डॉक्टर आपको यही कहता है कि हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही हो या आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही हो। आपके जो जानने वाले हैं, आपके जो दोस्त होते हैं, वो हमेशा ये बताते हैं कि आपको ये चीज़ खानी चाहिए जिसके अंदर आपको कैल्शियम मिलेगा, या आपको ये चीज़ खानी चाहिए जिसके अंदर आपको विटामिन डी मिलेगा। तो वास्तव में आपके शरीर को कितनी मात्रा में डेली कैल्शियम की आवश्यकता होती है तथा डेली कितनी मात्रा में आपको विटामिन डी की आवश्यकता होती है, आपको ये तो नहीं पता चलता। आप बस मार्केट में जाते हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लेते हैं या विटामिन डी की सप्लीमेंट ले लेते हैं और उसे खाने लगते हैं, तो आपकी अधिक मात्रा हो सकता है कि आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि रोजाना आपको डेली कितने मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है तथा कितने मात्रा में आपको विटामिन डी की आवश्यकता होती है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है, आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। तो जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे जो मेरी आने वाली नई वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकते। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि बोन की हेल्थ के लिए, यानी कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आपके शरीर को, आपके बोन को काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको काफ़ी सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, दो ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके बिना आप अपने बोन की हेल्थ के बारे में सोच नहीं सकते। जी हाँ, नंबर 1 पे आता है कैल्शियम तथा विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, यानी कि जो आपकी धूप की किरणें होती हैं, जो आपकी सूरज की किरणें होती हैं, उनकी वजह से आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन डी का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है वह यह होता है कि जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप फूड खाते हैं, जो भी आप डाइट लेते हैं, उसके अंदर अगर कैल्शियम होता है तो ये जो कैल्शियम होता है आपके इंटेस्टाइन में से जो एब्जॉर्ब कराती है वो होती है विटामिन डी। यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर से विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपका शरीर आपके इंटेस्टाइन में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करा पाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम आपके ब्लड में नहीं आएगा, ब्लड में से आपके बोन में नहीं आएगा, और बोन में न आने के कारण इसकी जो समस्या होती है वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी आपके हड्डियों में धीरे धीरे कमजोरी आने लगेगी, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियसली फ्रैक्चर की जो संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हड्डियों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए आपके शरीर में विटामिन डी का होना बहुत ही जरूरी होता है। आइए अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। दोस्तों, ये जो कैल्शियम होता है वो आपके बोन का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, यानी कि एक तरह से आप ये समझ लें कि जब आप घर बनवाते हैं, आपके घरों के अंदर जो ईंटें लगती हैं वो आपके घर को मजबूती देती हैं, उनकी डेंसिटी को बढ़ाती है। उसी प्रकार से जो बोन की ईंटें होती हैं वो आपकी कैल्शियम होती है। कैल्शियम की वजह से ही जो आपका बोन होता है, जो आपकी हड्डी होती है, वो मजबूत होती है तथा उसकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती है। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि ये जो कैल्शियम ही होता है कि जो आपके हड्डियों को मजबूत करता है, स्ट्रेंथ में लाता है, और जो उसकी डेंसिटी होती है वो आपकी कैल्शियम ही बढ़ाता है। ये जो कैल्शियम होता है आपके बोन्स के अलावा आपके जो दांत होते हैं, दांतों को भी मजबूती प्रदान करता है, उसमें भी स्ट्रेंथ लाता है। हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम का सबसे ज़्यादा जो डिपोजिशन होता है वो हमारे बोन के अंदर ही होता है। कुछ मात्रा हमारे ब्लड के अंदर आती है, कुछ हमारी मसल्स होती हैं, उनमें भी कैल्शियम डिपॉजिट रहता है। जो कैल्शियम होता है हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के अलावा भी कई सारे ऐसे काम करता है, कई सारे ऐसे कामों में मदद करता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो आपके मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके अंदर ये कैल्शियम ही मदद करता है। आपके जो नर्व्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर भी कैल्शियम का ही बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग होने लगती है तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसमें भी कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो बहने वाला जो खून होता है उनमें थक्का जम जाता है, उनमें क्लॉट जमता है। तो दोस्तों, अब तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो कैल्शियम और विटामिन डी होता है आपके शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। आइए बढ़ते हैं उस पार्ट की तरफ जो इस वीडियो की जान है, यानी कि आपको डेली कितनी मात्रा में कैल्शियम तथा विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी उम्र 1 साल से लेकर 70 साल तक है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, आपको डेली जो रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की वह होती है 600 इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 600
इंटरनेशनल यूनिट आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी एज 70 साल से ज़्यादा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपको 800 यानी कि 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता रोजाना होती है। दोस्तों, जो लोग सन के एक्सपोजर में काफ़ी कम रहते हैं, यानी कि एयर कंडीशन कमरे में वर्क करते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति होती है जिनमें वो सन के सामने नहीं आ पाते हैं, तो उनको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को बनाने के लिए सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता होती है। यानी कि जब आपका शरीर विटामिन डी नहीं बना पा रहा है तो आपको बाहर से विटामिन डी लेने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे बीमारियां होती है जिनमें विटामिन डी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है, उनमें आपको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, जैसे कि किडनी डिजीज या डायबिटीज। आइए बढ़ते हैं कैल्शियम की तरफ कि आपको रोजाना कैल्शियम कितनी मात्रा में लेनी होती है। अगर आप एडल्ट हैं, 18 साल से लेकर 50 साल तक के अंदर हैं, तो आपको डेली जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की वो होती है 1000 मिलीग्राम। अगर आप फीमेल हैं और 50 साल से ऊपर है, यानी कि आपको मेनोपॉज आ चुका है, तो आपको 1200 यानी कि 1200 मिलीग्राम की आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी एज 70 साल से ऊपर है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको 1200 मिलीग्राम की आवश्यकता रोजाना होती है कैल्शियम की। तो ये जो कैल्शियम और विटामिन डी आपको कैसे मिलेगा? आपको ये डाइट से मिल सकता है, सन के एक्सपोजर से मिल सकता है, तथा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं उनके द्वारा भी आपके शरीर के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी की आपके शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पता चल गया होगा। उसके साथ आपको यह भी पता चल गया होगा कि रोजाना डेली कैल्शियम और विटामिन डी की कितनी रिक्वायरमेंट आपके शरीर को होती है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, आपको पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को भी विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, किसी और अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।